क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी की पुस्तक है बसंत भाग तीसरा, जिसमें अध्याय हमारा 11 है सूरदास के पद। इस अध्याय के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करेंगे। ये जो अध्याय है सूरदास के पद, जिसमें कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप और उनके शरारतों का भावपूर्ण चित्रण किया है। ठीक है, इसमें दो पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो इन पदों में श्री कृष्ण की माँ यशोदा के साथ साथ उनके प्यारे नटखट रिश्ते को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके हम सारे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न पदों से, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए वो बताना है। कृष्ण जी ने दूध पीने से मना कर रहे हैं, तो उनकी माँ यशोदा जी ने क्या उनको लोभ दिया, क्या बातें बताई, वो दूध पीने के लिए तैयार हुए हैं। तो ये हमें इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जब माता यशोदा ने उन्हें बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया जैसे की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, तो लोभ में आकर वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। ठीक है, किस लोभ के कारण, कि उनकी भी चोटी यानी बाल लंबी और मोटी हो जाएगी जैसा कि बलराम भैया का है। ठीक है, तो यही बात आपको लिख लेना है आंसर। देखिए दूसरा सवाल हमारा है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। लिखेंगे हम, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। देखिए तीसरा सवाल हमारा, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। देखिए दूध की तुलना में माखन रोटी हो गया, ठीक है, उसके बाद दही दूध हो गया, ये सारी खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी के सेक को अधिक पसंद करते हैं। बचपन में मक्खन चुराने की उनकी लीलाएं प्रसिद्ध हैं और उन्हें मक्खन मिश्री और माखन रोटी सबसे प्रिय है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, तेहि पूत अनोखो जायो। ये पंक्तियां हैं, पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में ग्वालन के मन में मुख्य रूप से यशोदा के लिए ईर्ष्या और क्रोध का भाव मुखरित हो रहा है। वे यशोदा पर व्यंग कर रही हैं कि उन्होंने अनोखा पुत्र नहीं जन्मा है, बल्कि कृष्ण तो एक शरारती और माखन चोर है जो सबके घर का माखन चुरा लेता है। ठीक है, देखिए 5वां सवाल क्या है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। इसका उत्तर होगा, माखन यानी मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर देते थे, क्योंकि वे जल्दी और हड़बड़ाहट में होते थे, जिससे थोड़ा सा मक्खन गिर जाता था, और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे जिससे कि मक्खन और बिखर जाता था। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए 6 नंबर सवाल, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों। यहाँ पे 2 पद हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद में बाल जो है वो नागिन की तरह लहरा रहे हैं, ठीक है, लंबा और मोटा करना चाहते हैं बलराम भैया की तरह, और दूसरे में ये खाने पीने की बातें कर रही हैं माँ यशोदा। तो कौन सा सबसे अधिक प्रिय लगा आपको। इसका उत्तर लिखेंगे, दोनों पदों में से पहला पद अधिक पसंद आता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का मनमोहक बाल सुलभ व्यवहार दर्शाया गया है, जहां वे माँ यशोदा से दूध न पीने पर नाराज़गी जताते हैं और अपनी चोटी बलराम भैया जैसा लंबी करने की जिद करते हैं। दूसरे पद में भी मनोरंजक है, जिसमें कि माखन चुराने की बाल लीला वर्णन है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना वाले सवाल, इसमें 3 सवाल है। पहला है, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। देखिए दूसरे पद में श्री कृष्ण की माखन चुराने की जो लीलाएं हैं वो वर्णन की गई हैं, तो वो लगभग 5 से 10 साल के बीच होंगे, तभी वो घर घर जाकर माखन चुरा लेते थे। तो हम इसका आंसर करेंगे, दूसरे पद के अनुसार श्री कृष्ण की उम्र लगभग 5 से 10 साल के बीच रही होगी। देखिए अगला सवाल है दूसरा, ऐसा हुआ हो कि कभी माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की महालीला से कीजिए।
तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको ऐसे ही कर लेना है। तीसरा है किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपके शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। तो इसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वैसे ही आपको कर लेने हैं। अब यहाँ पे व्याकरण वाले सवाल, भाषा की बात देखिए। पहला है श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। ठीक, इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माखन चोर। दूसरा है श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण को अन्य नाम से क्या नाम से जाना जाता है, पर्यायवाची शब्द वही हो गया। तो श्री कृष्ण के लिए श्याम, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, बंसीधर, कान्हा, मोहन, माखन चोर, इन तमाम नामों से हम जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका आखिरी सवाल हमारा तीसरा। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं जिन्हें पर्यायवाची बोलते हैं, और कुछ अपोजिट होते हैं, उल्टे वाले अर्थ होते हैं, विपरीत। ठीक, समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीत शब्द विलोम कहे जाते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द चंद्रमा को अन्य नाम से भी जानते हैं, शशि, इंदु, राका, मधुकर, ठीक है, भ्रमर, बौरा, मधुप। तो इसी तरीके से इसके उल्टे हो गए, दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। ठीक, तो इसी तरीके से पाठ के दोनों पदों खोज कर लिखना है। आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक, पर्यायवाची भी शब्द है और विपरीतार्थक भी शब्द है। तो समाप्त होता है सेशन।